पति पत्नी के झगड़े मार्मिक कहानी। पायल, सूरज यह वीडियो देखो, कितना कॉमेडी है। सूरज, पायल प्लीज़ मुझे मेरा काम करने दो, मुझे परेशान मत करो। ऐसी फालतू बातें सुनने के लिए मेरे पास तुम्हारे जैसा फालतू वक्त नहीं है। पायल, सूरज आजकल मेरे लिए तुम्हारे पास टाइम ही नहीं रहता और तुम्हें मेरी सभी बातें फालतू और गलत ही लगती है। तुम्हारी नज़रों में मैं इतनी ही बुरी थी तो तुमने मुझे प्रपोज करके शादी क्यों की? सूरज, हाँ भूल हो गई मुझसे, लेकिन अब क्या फ़ायदा यह सब बोल के कि हुई भूल अब निभानी तो पड़ेगी ही ना जिंदगी भर। सूरज के ऐसे शब्द सुनकर पायल की आंखों में आंसू आ गए। सूरज, ठीक है तो फिर तुम्हें मेरे होने से इतनी ही तकलीफ़ होती है तो मुझे लगता है कि हम अलग हो जाते हैं। दोनों की यह बातें चालू थी तब अनु का कॉल पायल के मोबाइल पर आया। अनु सूरज और पायल दोनों की कॉमन फ्रेंड थी। पायल अनु का कॉल उठाती है लेकिन अनु कॉल पर रो रही थी। पायल, अरे बोलो ना, कुछ क्या हुआ? आंटी की तबीयत अच्छी है ना? क्या? अनु, माँ की तबीयत अच्छी है। पायल ऐसा बोलकर अनु फिर से फूट फूट कर रोने लगी। पायल, अनु तुम पहले रोना बंद करो और मुझे ठीक से बताओ आखिर क्या बात है। मुझे अभी डर लग रहा है। अनु जल्दी बताओ क्या हुआ। अनु, पायल पायल राहुल। पायल, क्या हुआ राहुल को? अनु, पायल कल रात को कश्मीर में आतंकवादियों के साथ गोलीबारी में राहुल को 4 गोली लगने से राहुल शहीद हो गए। अभी अभी फ़ोन आया, उनकी बॉडी विमान से ला रहे हैं। यह सुनकर पायल की पैरों तले जमीन खिसक गई। पायल, अनु अनु हम दोनों अभी आते हैं तुम्हारे पास, तू संभाल खुद को और आंटी को भी, हम पहुंचते हैं जल्द से जल्द उधर। ऐसा बोलकर पायल फ़ोन रख देती है और सूरज को राहुल और आतंकवादियों में हुई फायरिंग और राहुल के शहीद होने की बात बताती है। सूरज भी इन बातों को सुनकर सुन्न हो गया, लेकिन तुरंत वह दोनों अनु के घर जाने के लिए रवाना हुए। अनु के घर पहुंचते ही दरवाजे में ही अनु पायल के गले लगकर रोने लगी। अनु, पायल कल सुबह ही हम तीनों ने उनसे बात की थी वीडियो कॉल पर, तो वह कह रहे थे कि छुट्टी सेक्शन हो गई है और अगले सप्ताह वो घर आ रहे हैं। यह बातें बोलकर वह कितने खुश थे और रात को अचानक ऐसा हो गया। पायल, संभाल खुद को, तुम्हें तकलीफ होगी, प्लीज़ संभाल खुद को। तू अपनी हिम्मत खो देगी तो आंटी को कौन संभालेगा? अनु, अब मैं क्या करूं? खुद को संभाल कर मेरी जीने की वजह ही मुझसे दूर चली गई। अब किसके लिए जीऊं मैं? बस 6 महीने ही हुए हैं हमारी शादी को और अब शादी होते ही 15 दिन में वह ड्यूटी पर निकल गए। एक दूसरे को समझने के लिए भी वक्त नहीं मिला। पायल, इतने सपने देखे थे हम दोनों ने, हमारे बच्चे के नए घर के, एक दूसरे के लिए बहुत सारी बातों के सपने देखे थे। अब सारे सपने अधूरे रह गए। हमें वक्त ही नहीं मिला पायल, वक्त ही नहीं मिला। थोड़ी देर में राहुल की बॉडी तिरंगे में लपेटकर घर पर आई। शासकीय इंतजाम में राहुल का अंतिम संस्कार हुआ। सभी विधि खत्म होने पर सूरज और पायल अपने घर वापस देर रात तक पहुंचे। पायल, सूरज तुम खाना खाने वाले हो क्या? मुझे तो भूख नहीं है। सूरज, नहीं चाय बनाओ, बहुत सिर दर्द हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। पायल दोनों के लिए चाय बनाकर ले आती है। चाय पीने के लिए दोनों शांति से सोफे पर बैठते हैं। सूरज, सॉरी पायल, मैं सुबह तुम पर बहुत चिल्लाया। अरे क्या करें, वर्क फ्रॉम होम होकर भी इतना प्रेशर होता है और इस वजह से मैं इतना चिड़चिड़ा हो जाता हूँ कि उसका गुस्सा तुम पर निकलता है। आई एम सॉरी पायल। पायल, सूरज तुम सॉरी मत बोलो, मैं भी गलत थी। मैंने भी ज़्यादा ही बोल दिया था कि हमें अलग हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। सूरज, पायल तुम्हारा गुस्सा भी सही है, मैं तुम्हें वक्त दे पाऊँ इतनी सी तो तुम्हारी इच्छा होती है। पायल, हाँ लेकिन मैंने भी तुम्हें समझना चाहिए था। सूरज, तुम्हारे काम का प्रेशर न समझते हुए मैं अपना ही गुस्सा तुम पर निकाल रही थी। सूरज, इट्स ओके पायल, हम दोनों
ही अपनी अपनी जगह सही थे, बस हम दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाए। पायल, सूरज अनु के वह शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे हैं। हमें वक्त ही नहीं मिला पायल। हम हमें मिला हुआ वक्त को कितना ग्रांटेड लेते हैं ना। सूरज, सच में पायल, हमें जैसे एक दूसरे के साथ रहने के लिए वक्त मिलता है वैसे हर किसी को नहीं मिलता। वह टाइम मिले इसके लिए वह बहुत लोग इतने प्रयास करते हैं, लेकिन कोई परिवार की जिम्मेदारी में तो कोई देश की प्रति जिम्मेदारी को निभाने में व्यस्त रहता है। और हम इस मिले हुए वक्त में क्या करते हैं, एक दूसरे की गलती निकालने की कोशिश करते रहते हैं। पायल, सच में सूरज, अनु और राहुल की ज़िंदगी को देखकर समझ में आता है कि हम कितने सुखी और खुश हैं, लेकिन हमें उसकी कीमत ही नहीं पता। हम हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे दुख में उलझे रहते हैं। सूरज, हमारा देश सुखी और प्यार से रहे, इसके लिए हमारे देश के जवान अपने परिवार को छोड़कर देश की सीमा पर अपनी जान की परवाह न करके हमारे लिए लड़ाई करता है। तभी हम यहाँ पर जाति, धर्म, पैसा, प्रेम, वक्त ऐसी छोटी बातों पर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं। पायल, हाँ चलो फिर आज से हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करेंगे और प्यार का सम्मान करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। सूरज, हाँ, और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे सुख और खुशी के लिए जो जवान सीमा पर लड़ते हैं, जो शहीद होते हैं, उन्हें और उनके परिवार को सुख के कुछ पल दे सकें। हमसे जितनी छोटी देश सेवा हो सके उतनी करें और देश का कर्जा चुका सकें। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो आप अपने इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।